बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल थ्योरी के बारे में, जो कि आईआर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो बैकग्राउंड देखते हैं इसका, और बैकग्राउंड में ही हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे ऑब्वियसली, फिर हम इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं, यानी कि बैकग्राउंड इसका देखते हैं। तो इमैनुअल कांट जो था उसने 1724 से 1784 तक सर्व किया। उसने 1781 में उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजनिंग। ठीक है, इसमें इसने बात की थी कि भाई जो भी हमारे जितने भी जो है ना वो बिलीफ्स हैं, थॉट्स हैं और हमारे नॉर्म्स हैं जितने भी, उनको इसने चैलेंज किया था कि आप जो है ना उनसे रीजनिंग की बिना पर, क्वेश्चनिंग की बिना पर, जब रीजनिंग आएगी तो क्वेश्चनिंग भी आएगी ना, तो क्वेश्चनिंग की बिना पर जो ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, जो उसको आप जो है ना वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, अब है आपका जो है ना उसके बाद आपका एरा ऑफ एनलाइटनमेंट आता है। 1885 से 1815 तक ये एरा आपका चलता है। ठीक है, ये आपका 130 ईयर्स है, इसको हम द लॉन्ग सेंचुरी भी कहते हैं। इसमें भी जो है ना ये रीजनिंग और एनलाइटनमेंट की बात हुई, यानी कि क्रिटिसाइज़ करना या क्वेश्चनिंग करना, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करना अगले से, ये तमाम काम जो है ना इस थ्योरी के अंदर होने लगे। ठीक है, मतलब इवॉल्व होने लगी ना आहिस्ता आहिस्ता। तो आपका जो हेगल है, हेगल जो थे जिन्होंने आपका डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो है ना उसी थ्योरी को फिर उन्होंने कार्ल मार्क्स ने भी यूज़ किया था। और आपका जो है ना वो इमैनुअल कांट, ये इसके जो है ना वो आपके जो है ना वो इम्पॉर्टेंट जो प्रोपोनेंट्स थे शुरू में जिन्होंने प्रोपेल किया इस थ्योरी को, वो आपके ये हैं। तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यही है कि इसके अंदर आप प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को बाय लिंकिंग एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स विद हिस्टोरिकल कोनोटेशंस। जो आपके जो एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग जो आपके करंट अफेयर्स हैं, करंट मैटर्स हैं, उनको आप जो है ना वो मद्देनज़र रखते हैं, और साथ में आप हिस्ट्री को भी एनालाइज करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को जब आप एनालाइज करते हैं और आप देखते हैं यार हिस्ट्री में ये हुआ था और अभी भी ये हो रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में जो है ना कुछ और हो। मतलब इसका और इसका बीच देखें, अब ये जो पहला वाला होता है ना, मैं आपको यहाँ पे कहीं पे बड़े पेज पे बना के दिखाता हूँ, ये आप समझें इस बात को। ठीक है, देखें आपका ये एक पहली बात है, दूसरे नंबर पे ये आती है, और अब ये पहला वाला क्या है, ये आपका जो है ये आपका हिस्ट्री है। ठीक है, जो आपका पुराना था, इसको हम कहते हैं थीसिस। ठीक है, ये आपकी थीसिस है। ये जो है हमारी, ये आपको मैं डायलेक्टिक्स समझा रहा हूँ। ठीक है, डायलेक्टिक्स। ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपका करंट है। ठीक है, ये आपका है एंटीथीसिस। और जो आपका तीसरा है वो आपका है फ्यूचर, और जो आपका तीसरा है वो आपका है फ्यूचर। तो इन दोनों के बीच में जो है ना कोई मसला होता है। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, जो हिस्ट्री होती है ना, यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रगल ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रगल ज़्यादा होती है। यहाँ पर स्ट्रगल जो है ना वो बनिस्बत कम होती है पिछले वाले से। ठीक है, इससे कम होती है। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है ना जो मसले परेशानियां होती हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, यही चीज़ आप जो है ना उसमें भी देख सकते हैं ना। आपका जो फेमिनिज्म की मूवमेंट आई थी उसमें भी आप यही चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट वेव आई थी, फिर सेकंड वेव आई, फिर इन दोनों के बीच में जो कॉमन मसले रह गए थे उसको जो है ना एड्रेस करने के लिए थर्ड वेव आई थी। तो यही बात जो है ना यहाँ पर होती है कि इस तरह से आप जो है ना प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को कि भाई फ्यूचर में क्या। तो कार्ल मार्क्स ने भी इस तरह से यूज़ किया था कि जो हिस्टोरिकल जो तरीका था, जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड था, उसमें आपको पता है फ्यूडलिज्म, फ्यूडल स्टेट्स हुआ करती थी। और अभी जो है ना उसने बताया कि जो फ़िलहाल जो करंट सिस्टम है आपका, वो आपका कैपिटलिज्म है। ठीक है, आपने देखा है ना। तो उसने बताया कि इन द फ्यूचर क्या होगा, कम्युनिज्म आएगा। ठीक है, तो ये आप क्या करते हैं कि आप हिस्ट्री को रखते हैं सामने, और इसको हम जो है ना डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे, कार्ल मार्क्स को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। तो उसमें जो हम कार्ल मार्क्स में बैकग्राउंड हम देखेंगे ना, तो उसमें हम यही देखेंगे कि हैगल ने जो ये तरीका यूज़ किया था, इसको फिर आपका जो कार्ल मार्क्स ने अडॉप्ट किया, और वो किस तरह से उसने उसको जो है ना उसमें अपनी चीज़ें डाल के जो है ना एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया।
तो वो हम फिर कार्ल मार्क्स की उसमें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थ्योरी के बारे में, जो हम अब बात कर रहे थे। तो ये आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर को हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। हम डायलेक्टिक्स हमने देख लिया कि डायलेक्टिक्स क्या होता है। इसमें हैगर और कार्ल मार्क्स की जो है ना वो इसके अंदर वो है सर्विसेज हैं। तो मास्टर और स्लेव का जो है ना जो वो है रिलेशनशिप है आपस में, यही रिलेशनशिप आज भी आपको मिलता है देखने में। जैसे आप देखते हैं कि ये पुराना था, असल में ये एंशियंट था, फिर अभी जो था वो क्या है, वो अभी जो है ना आपका जो है ना वो बोर्जियोस है। बोर्जियोस क्या है, आपके मिडिल क्लास जो है, सॉरी अपर क्लास जो है वो आपके क्या करते हैं, जो आपके लोअर मिडिल क्लास हैं उनको, जो आपका कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपका जो है ना जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जो एलिट्स होते हैं, वो लाजमी सी बात है कोई आपकी कोई एक लैंड है और इसका जो है ना वो जो ओनर होगा वो आपका एलीट क्लास होगा, और जो बाकी होंगे यहाँ पे लोग वो वर्किंग क्लास होंगे ना। तो वर्किंग क्लास का, और समझ लें आप इसका जो है ना जो ओनर है आपका, इसका इन दोनों का आपका रिलेशनशिप जो है, ठीक है, उसको जो है ना वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया लोगों ने। और फिर आपको पता है कि जो है ना जो फिर ये इवॉल्व करके कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर आया, इसमें थोड़ा सा कम जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं जो आपके वर्किंग क्लास होते हैं। लेकिन जब जो आपका फ्यूडल स्टेट था उसके अंदर आपकी जो वर्किंग क्लास थी, जो आपके प्रोलेटरिएट थे ना, इसके अंदर ये आपके प्रोलेटरिएट इनको हम कहते थे, इनको जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो स्ट्राइव करना पड़ता था, ज़्यादा इनको मुश्किलात पेश आती थी। तो बहरहाल ये जो है ना इस तरह से इवॉल्व करता है ये सिस्टम, इसके अंदर जो है ना वो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके ऑब्वियसली इसके फिर प्रोपोनेंट्स भी आपके यही कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है, कम्युनिज्म की जो थ्योरी है, वो फिर आपकी क्रिटिकल थ्योरी ही कहलाएगी, उसको आप क्रिटिकल थ्योरी ही कहेंगे। ठीक है। तो मार्क्सिज्म खास तौर पे, और जो आपका करंट प्रोपोनेंट्स इसके आपके जो हैं वो हॉर्कहाइमर हैं, वॉल्टर बेंजामिन है और हैबरमस हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके मेन कंसेप्ट्स। इसके अंदर पहला कंसेप्ट सबसे पहले कि नॉलेज जो है उसके अंदर बायसनेस है। जैसे कि आपका पोस्ट मॉडर्निज्म वालों ने कहा था कि नॉलेज में बायसनेस है, इस तरह से इन्होंने भी यही कहा। तो ये इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों कहते हैं कि नॉलेज जो है वो बायस है। ठीक है। नॉलेज कैन नॉट बी न्यूट्रल, अच्छा, इधर मोरली और पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली। नॉलेज जो है ना वो मोरल हो ही नहीं सकती, यानी कि अखलाकियात उसके अंदर जो है ना, सॉरी, ये न्यूट्रल नहीं हो सकती। ठीक है। यानी कि अखलाकियात के लिहाज से भी वो जो है ना वो एक जो है ना वो आपका न्यूट्रल नहीं होगी। ठीक है। अखलाकियात के लिहाज से भी उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे। पॉलिटिकली भी आप कोई जो है ना उसके अंदर आप देखेंगे कि जो है ना कोई एक जो है ना तमीज़ का दायरा नहीं होगा। ठीक है। आप देखेंगे कभी जो है ना वो किसी के और दूसरे जो है ना कंट्री के ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा होगा, कभी अपने ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा होगा, कभी नॉर्मल सिचुएशन नहीं रहेगी। और आइडियोलॉजिकली भी ऐसा होता है कि आइडियोलॉजी भी, जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो भी बदलती रहती हैं। ठीक है। तो ये न्यूट्रल कभी भी नहीं रहता। न्यूट्रल जब कोई चीज़ नहीं रहती तो इसका मतलब होता है कि वो चेंज होती रहती है, वो म्यूटेबल होती है। ठीक है। तो वो आपका जो है ना इस तरह से होता है। तो नॉलेज जो होती है वो आपकी हमेशा रिफ्लेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जर्वर। ये है क्रिटिकल थ्योरी वालों का कहना कि नॉलेज हमेशा बायस होती है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है हिस्ट्री को या किसी भी चीज़ को, उसका अपना क्या इंटरेस्ट होता है, वो उस हिस्ट्री में से क्या निकालना चाहता है तो वो वही निकाल लेता है। ठीक है। जिस तरह से मिसाल मैं आपको दूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिसाल मेरे दिमाग में आई कि जैसे आप देखते हैं कि आजकल नए नए फ़िरके आए हैं ना इस्लाम के, आप देखें कि नए नए फ़िरके आए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कुरान मजीद को, अब जैसे कि कुछ हैं, एक है परवेज़ी फ़िरका, वो क्या करते हैं कि वो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई जो है ना उसमें से मतलब अपने मतलब की चीज़ें निकाल के उनको जो है ना उन पे अमल करते हैं, और हदीस को मानते ही नहीं है बिल्कुल भी, कि हदीस का कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि ये इनका भी यही मानना है, क्रिटिकल थ्योरी वालों का भी यही मानना है कि नॉलेज जो होती है वो जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है। इंटरेस्ट जो है ना वो ऑब्जर्वर जो होता है उसके इंटरेस्ट को, जैसे कि नए नए फ़िरके हमारे बन गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इंटरनेशनल अरीना में जो हिस्ट्री है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप क्या करते हैं कि लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकाल कर वो फिर रिप्रेजेंट करते हैं और फिर कहते हैं भाई इसकी नेचर सेल्फिश है,
इसकी जो है ना वो कॉपरेशन करनी चाहिए, कॉपरेशन हुई थी फलाने टाइम में तो जो है ना वो मसला ख़राब नहीं हुआ था, लड़ाई नहीं हुई थी, इस तरह की बातें आप करते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वो आप यही कि आप फिर क्रिटिकल क्वेश्चनिंग भी करते हैं इसके अंदर। वो कैसे हम करते हैं, हम पूछते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, जो आपने ये चीज़ बताई है ये कि कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ। इसके अंदर एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम मिसाल के तौर पर इस तरह का पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स, ठीक है। तो फिर मतलब ये क्वेश्चन को समझने के लिए आप अब ये देखें, ये क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक और क्वेश्चन समझें, ठीक है। हाउ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिलेशनशिप हैव कम अबाउट, वेदर दे कैन बी चेंज्ड, ठीक है। मतलब कि जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे वजूद में आई, ठीक है, वो कैसे जो है ना, और सोशल रिलेशनशिप जो हमारे बढ़ने लगे हैं, ठीक है। जो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है ये तो अभी आया है ना, ये कैसे आया, कैसे हुआ, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी पूछते हैं क्या ये इन द फ्यूचर ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, क्या ये हो सकता है कि यार ये जो अब स्टेट सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ, नेशन स्टेट, अब ये चेंज हो सकता है, कोई और सिस्टम आ सकता है, ठीक है। तो इस पर भी ये लोग बहस करते हैं। इसमें रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म इसमें कहता है कि स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अब क्रिटिकल थ्योरी इस रियलिज्म के इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करके क्वेश्चन पूछती है। अब ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रियलिज्म को क्रिटिसाइज करके कैसे एक क्वेश्चन पूछ रही है कि स्टेट इज अ रिसेंट फिनोमिनॉन, कि भाई स्टेट तो अभी वजूद में आया है, पहले तो नहीं था ना स्टेट। पहले आपने खुद देखा जब हमने एवोल्यूशन ऑफ आईआर देखा, हमने देखा कि भाई नेशन स्टेट तो अभी बना है, पहले तो आपके जो है ना वो फ्यूडल स्टेट्स और जो है ना आपकी सोसाइटीज़, ठीक है, आपकी ट्राइब्स, ये हुआ करते थे ना, फिर आपके एम्पायर्स हुए, कॉलोनीज बनी, स्टेट का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है। लेकिन रियलिज्म जो कि बात करता है सेल्फिश इन नेचर की, तो ये स्टेट ऑफ नेचर का जो कॉन्सेप्ट देता है, आप देखते हैं ना जो आपके थॉमस हॉब्स हैं वो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर को वो एनालाइज करने के लिए वो एक थॉट प्रोसेस करते हैं और उसमें वो बिल्कुल जो है ना वो कोई जो है ना बाबा आदम के ज़माने में जाकर सोचते हैं, ठीक है ना, बहुत ही कोई पुराने ज़माने में जाकर सोचते हैं। समझ लें कि स्टेट ऑफ नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान के इस दुनिया पे आते ही शुरू हुआ है। इसमें इस्लाम के अंदर भी आप देखेंगे कि आप जो आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे ना, जो आपके जो एक हाबिल था और एक काबिल था ना, तो वो भी आप देखेंगे कि उनमें भी आपस में लड़ाई हुई और एक ने एक दूसरे को जो है ना कत्ल कर दिया अपने भाई को, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको रियलिज्म मिलेगा। तो ये इस तरह से रियलिज्म वाले जो रियलिज्म की रूट्स हैं वो तो आप देखें कि बिल्कुल ही जो है ना जैसी इंसान के इस दुनिया में आने से भी पहले से हैं, क्योंकि उस टाइम फिर जानवर जो थे उनमें भी यही आप देखते हैं कि जो है ना वो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, अगर आप जाएं। लेकिन इंसान की अगर बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, तो उसमें जो है ना ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। लेकिन जो रियलिज्म कहता है कि स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स, तो ये कैसे है, क्योंकि स्टेट्स तो अभी बने हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह का इनका क्वेश्चन है। और उन्होंने रियलिज्म वालों ने ये भी कहा कि हमारी जो थ्योरी है, जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो अनचेंजिंग हैं, ठीक है ना, ये भी कहा ना इन्होंने। तो हम इसका भी जवाब दे सकते हैं कि अनचेंजिंग कैसे हैं भाई, बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं दुनिया के अंदर, आप देखते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि आगे हम चल के इसको क्रिटिसाइज करते हैं, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब क्या है आपका क्रिटिसिज्म हम करते हैं रियलिज्म के ऊपर। देखें रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म कहता है कि हमारी जो थ्योरी है वो कॉमन सेंस को डिनोट करती है, ठीक है। और ये आज दुनिया के अंदर जो रियलिज्म की थ्योरी है उसको समझा भी यही जाता है कि कॉमन सेंस है भाई, ये तो कॉमन सेंस है ना, कि हर बंदा जो है ना वो अपने मफाद के लिए सोचता है, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन जो आपकी ये थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी, वो इसको भी क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। अब क्या है, ये जो रियलिज्म वाले हैं इनका एक और दावा ये है कि ऑल स्टेट शुड इन्वेस्ट इन देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज, रिच कैन अफोर्ड ओनली। ये इनका जो है ना वो क्रिटिसिज्म है कि जो है ना आप जो कह रहे हो
कि अपनी जो है ना वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ, तो अब जो गरीब मुल्क हैं उनका क्या होगा? वो तो नहीं कर सकते ये ऐसा ना। तो व्हाट अबाउट द पुअरेस्ट, इस तरह का देखें आपने क्वेश्चन किया ना एक उनसे कि भाई गरीब मुल्क क्या करें? वो तो फिर मुल्क ही नहीं रहेंगे ना कुछ टाइम में। तो अगर आपकी थ्योरी है, लेकिन आप देखते हैं गरीब मुल्क भी आज तक दुनिया के अंदर हैं, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया ना इसके ऊपर। तो पावरफुल इलीट्स रिक्वायर रियलिज्म लाइक थ्योरीज टू परस्यू देयर इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ा इसने जवाब दिया इसको। क्रिटिकल थ्योरी ने सबसे बड़ा रियलिज्म को जवाब दिया कि तुम्हारे जो लोग हैं, जो मिसाल के तौर पर जो रियलिज्म है, ख़ास तौर पे ये आपने देखेंगे जो हेंस जे मॉर्गनथाउ हैं, वो जो है ना अमेरिका, ऑल्दो अमेरिका से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अमेरिका आ गए थे वो, ठीक है। हेंस जे जो मॉर्गनथाउ थे ना आपके, तो वो बात यही की जाती है क्रिटिकल थ्योरी वालों की तरफ से कि भाई ये अमेरिका ने अपने मफाद के लिए जो है ना ये इस थ्योरी को वो किया, जो है ना वो दुनिया के अंदर जो है ना उसको परसुएट किया, ठीक है। अब ये वही बात आ गई, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एंगल से क्रिटिसाइज कर सकते हैं रियलिज्म को भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी बाय ग्राम्स्की। जो ग्राम्स्की था उसने जो है ना वो हेजेमनी के कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया है। वो कैसे? अच्छा, यहाँ पे बात समझें कि हेजेमनी इज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ अ कोएर्सिव एलिमेंट, ठीक है, यूज ऑफ मिलिट्री अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। अब ये नहीं है कि हेजेमनी का मतलब सिर्फ कि जो है ना ये मतलब ग्राम्स्की का कहना है। ग्राम्स्की ये कहता है कि हेजेमनी का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल करो, कोएर्सिव मींस का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, अपनी नेशन के साथ। सिर्फ ये मतलब नहीं है हेजेमनी का, इसका ये मतलब है कि इट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू कॉन्सेंट, यानी कि इसका ये मतलब है कि सिर्फ कोर्सिव मींस के ज़रिए नहीं, और भी कुछ ऐसे मींस आप इख्तियार करते हो जिससे आप अपनी हेजेमनी को बरकरार रखते हो, ठीक है। जैसे कि आपके रियलिज्म वालों ने कहा था कि भाई हेजेमनी तो जो है ना वो हम क्या करते हैं, कोर्सिव मींस से अचीव करते हैं ना, अपने आर्म्स को अपने बढ़ाएंगे, मिलिटराइजेशन करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी जो है ना वो ताकत बढ़ेगी और हमें हेजेमनी मिलेगी दुनिया में। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इस तरह से नहीं मिलती हेजेमनी, कि आपकी जो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी की बेसिस पर भी हेजेमनी मिलती है। हमने देखा कि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, वो जो है ना आपको पता है उसने पूरी दुनिया में हेजेमनी कायम की हुई है। आप देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, आप देखें एजुकेशन सिस्टम में, आप देखेंगे कि अमेरिकन जो ऑथर्स की बुक्स हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो हमारे यहाँ आम है। फिर चर्च और मीडिया का भी इसमें रोल आ जाता है। तो इन चीज़ों के थ्रू भी आप हेजेमनी कायम करते हो। जैसे कि आप समझें इस बात को कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ कोर्सिव मींस के ज़रिए थोड़ी ना जो है ना वो अपनी जो है ना हेजेमनी अपनी हासिल की है। उसने तो और भी बहुत सारे तरीके अपनी आइडियोलॉजी को फैलाया दुनिया में, डेमोक्रेसी, ठीक है ना, आपकी कैपिटलिज्म, और अपना जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा उसने दुनिया में फैलाया है। अपना एजुकेशनल सिस्टम उसने दुनिया में फैलाया है। इंग्लिश लैंग्वेज उसने, आप देखेंगे ब्रिटिश लैंग्वेज पहले ज़्यादा, ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर हुआ करती थी। अब जो है आपकी अमेरिकन इंग्लिश जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये हेजेमनी इस तरह से जो है ना दुनिया में फैलाई जाती है। ये है क्रिटिसिज्म थ्योरी, क्रिटिसिज्म जो क्रिटिकल थ्योरी हैं उनका कहना है, क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट हैं उनका कहना है। तो ये जो आपके क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं उनका ये कहना है, ठीक है। तो हेजेमनी इज़ अ सबटल फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, ये बात मैं आपको बता चुका, बिल्कुल आपको मैंने बता दिया कि कैपिटलिज्म और जो है ना डेमोक्रेसी जो है, आप देखें दो आइडियोलॉजीज़ हैं। आप देखें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की कितनी जंग चली ना दुनिया के अंदर, कितने लोगों ने सिर्फ आइडियोलॉजी की बिना पर अपनी जानें गंवाई, ठीक हो गया। तो ये दो तरीक़ों से जो है ना वो हेजेमनी हासिल की जा सकती है, जो है ना आप इस तरह से भी करते हैं, ठीक है। अब क्या है, यूजिंग हेगल्स डायलेक्टिक्स मटेरियलिज्म, इसमें जो है ना वो हेजेमनी को डिफ़ाइन करने के लिए आपका जो है ना डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी का सहारा लेते हैं। कैसे कि आप देखते हैं कि जो मास्टर और स्लेव हैं, ठीक है, अब मास्टर जो है वो हेजेमनी उसके पास है और स्लेव के पास हेजेमनी नहीं है। तो जो आपका स्लेव होता है वो अनअवेयर होता है, उसको पता ही नहीं होता ना। देखें आप जो एंशियंट टाइम पीरियड में जो आपका सिस्टम था, मास्टर और स्लेव का सिस्टम था,
जो आपके जिसमें फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म में आपका मास्टर और स्लेव जो था, वो जो स्लेव था वो अनअवेयर था, उसको अवेयरनेस ही नहीं थी, वो बस जो काम चल रहा है वो उसी में खुश था, उसको अवेयरनेस ही नहीं थी। आप देखें ना अमेरिका के अंदर जो आप देखें स्लेवरी जो रही है, कितने टाइम पीरियड तक आप देखें स्लेवरी रही है ना अमेरिका के अंदर, तो वो आप देखें उनको अवेयरनेस ही नहीं थी बेचारों को, वो काम करते थे पिटते थे। तो ये भी एक जो है ना, ये हेगल्स का जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का जो वो है ना, इसके अंदर आप देखेंगे एक आपको मास्टर स्लेव मिलेगा, ठीक है ना। फ्यूडलिज्म जो आपकी, जो मैंने आपको बताया ना कि थीसिस है, वो यही है, ठीक है। तो ऑल थ्योरी सर्व फॉर द हेजमनी ऑफ इलीट कैपिटलिज्म क्लास। तो इन्होंने यही कहा कि जो थ्योरीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज भी जो आपके इलीट, जो आपके कैपिटलिस्ट क्लास हैं, जो आपके बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपके यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो आपके क्या है, आपके एलीट क्लास हैं, ठीक है ना। तो ये थ्योरीज इन्होंने कहा सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती हैं। सारी थ्योरीज जो है ना वो या तो अमेरिका के लिए होंगी या जो है ना आपका यूरोप कंट्रीज के लिए होंगी, ठीक है। अगला जो है ना इनका क्या है, वो कॉन्सेप्ट के इमेंसिपेटरी थ्योरी है। ये जो क्रिटिकल थ्योरी है, इमेंसिपेटरी थ्योरी है, ये कहती है कि हम सोशल चेंज लेकर आएंगे। इंसान की जो सोच है ना, उस सोच को हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, ऑन अ ग्लोबल स्केल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, फाइंडिंग लिंकेजेस बिटवीन सोशल फोर्सेस, ठीक है। कैसे, जो सोशल फोर्सेस हैं आपकी, एक तो हेजेमनी है और दूसरा क्या है आपकी कैपिटलिज्म है, ठीक है। इनके बीच में हम लिंकेज देखेंगे कि कैपिटलिज्म ये वही अगेन जो है ना आपकी जो रिसर्च टाइप है, रिसर्च जो करना है आपने, वो आपने दोबारा जो है ना वो रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो वो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। ये एक इमेंसिपेटरी थ्योरी है, यानी कि ये सोशल चेंज लाने की बात करती है, और इस तरह से ये लोग रिसर्च भी करते हैं ताकि फिर फ्यूचर के अंदर, आपने देखा ना कम्युनिज्म का, कम्युनिज्म एक सोशल चेंज लाने की बात है ना, ठीक है, फ्यूचर को चेंज करने की बात है ना। तो यही आप बिल्कुल, आप जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है ना, वो आप बिल्कुल यहाँ पर फिट कर दें। जो आपकी कम्युनिज्म की थ्योरी है वो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कम्युनिज्म को, वो आप यहाँ पर लाकर बिल्कुल डाल दें कि वो क्रिटिकल थ्योरी बिल्कुल वही है, ठीक है। अच्छा, ये लोग आइडियलिज्म को भी किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग चेंज, क्योंकि आइडियलिज्म भी आप देखें चेंज लाने की बात करता है, ठीक है ना। आइडियलिज्म भी ये कहता है कि भाई चेंज लाया जाए, इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएं, तो इस तरह से चेंज लाने के हक में तो ये भी है, ठीक है ना। वो कैसे, ये लोग अपनी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, आपने सुना ही है ना सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में, आपको पता ही है सोशलिज्म जो है वो आपकी जो है ना, ये लोग उसको प्रमोट करना चाहते हैं क्रिटिकल थ्योरी वाले, क्योंकि इसमें बेसिकली है भी कार्ल मार्क्स ही, तो वो अपनी सोशलिज्म की जो थ्योरी है उसको वो करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यूएसएसआर बना था ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, तो इन्होंने भी ये चेंज लाए थे ये लोग, आपने देखा था कम्युनिज्म को ले आए थे ये लोग, ठीक है। इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम ग्लोबल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ह्यूमन जो आपका इंसान है, उनको जो है ना वो जो ऑलरेडी ग्लोबल सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा एक ना, पहले से आप देखते हैं एक हमारा पहले से एक ग्लोबल सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि करंट सिस्टम है हमारा, उस ऑब्वियसली उसमें कैपिटलिज्म है उसमें, और यही करते हैं ये लोग, कैपिटलिज्म को टाइट डंडा करते हैं, ठीक ठाक डंडा इनका यही कि कैपिटलिज्म अच्छी चीज़ नहीं है। उसने कैपिटलिज्म को यही कहते हैं कि उसमें पुअर और जो आपका रिच का जो गैप है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो आपकी वर्किंग क्लास है उसकी एक्सप्लॉयटेशन है, काम सारा वर्किंग क्लास करती है, और जो आपका प्रॉफिट है सारा का सारा कंपनी के लिए, वो आपका ऑनर ले जाता है। तो ये इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ठीक ठाक तरीके से आपके करंट जो आपका वो है उस, और इससे करंट सिस्टम से लोग आज़ाद भी करवाना चाहते हैं इंसानों को, ठीक है। तो लाजमी बात है ऑब्वियसली ये वही कम्युनिज्म आ गया ना फिर से आपका, कि कम्युनिज्म आएगी दुनिया के अंदर, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने तो कहा था कम्युनिज्म खुद आएगी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म को हम लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने कुछ और तरीकों से भी जो आपके दूसरे आईआर थ्योरिस्ट हैं उनको एक्सपोज किया है, वो भी जल्दी से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम में आ जाती है सवाल
तो आप इसको फिर जो है ना वो टैकल कर सकें। नॉलेज ऑफ IR इज़ बायस्ड, ये एक बात इन्होंने कर दी कि जो पुराने थ्योरिस्ट हैं उन्होंने कहा था नॉलेज में जो है ना वो ऑब्जेक्टिविटी है, कि नेचर को भी शामिल किया था ना, इन्होंने कहा नहीं भाई बायसनेस है, ये मैन मेड, और जो आपके आम जो लोग हैं उनकी जो है ना इसके अंदर कॉपरेशंस हैं, और उन्होंने इसको जो है ना वो किया है, इवॉल्व करवाया है और अपनी थ्योरीज इसके अंदर की हैं। थ्योरीज ने जो है ना वो इस दुनिया को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि थ्योरिस्ट्स ने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है दुनिया को। रियलिज्म की थ्योरी को आप देखें अमेरिका ने यूज़ करके किस तरह से आपको जो है ना देखें कि दुनिया में वो आप हेजमनी उसने कायम की, यूनिपोलैरिटी उसने अचीव की। ठीक है ना, स्टेट्स, ब्लॉक्स, सिस्टम्स आर डिज़ाइंड जो आपके बाय इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है ना, यहाँ पे हमने बाय नहीं लिखा, तो डिजाइंड बाय इंटेलेक्चुअल्स हु सर्व द ग्लोबल बोर्जियोस। जो आपके बोर्जियोस होते हैं वो आपके अपर क्लास होते हैं। ठीक है ना, जो आपकी अपर क्लास है उसके उनके इंटरेस्ट को सर्व करती हैं ये जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, स्टेट का कॉन्सेप्ट, ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट, सिस्टम का कॉन्सेप्ट, हर चीज़, बैलेंस ऑफ पावर, ये वो तमाम चीज़ें क्या करती हैं, जो आपकी अपर क्लास में आपके कौन है, आपके दो हैं, आपके एक तो वेस्टर्न, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं आपके वो इसमें आ जाते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ आपके इसके अंदर आ जाते हैं। वेस्टर्न में आपको पता है अमेरिका मेन अब जो है ना मेन कंट्री है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सपोजिंग एंड अंडरमाइनिंग द हिप्नोटिक पावर एंड रिवील्स द मैकेनिज्म ऑफ सजेशंस। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल थ्योरी वाले क्या करेंगे, हम जो है ना जो इनकी जो हिप्नोटिक पावर है, जो ये लोग हिप्नोटिज्म से काम ले रहे हैं, लोगों को अपने, जिसको आप कहते हैं ना अपने काबू में करना, किसी को अपने वश में करना, तो ये वही वाला काम कर रहे हैं। तो उसको तोड़ना है, इस कॉन्सेप्ट को तोड़कर जो है ना इनका जो वो है राज है उसको फाश कर देना है आपने बिल्कुल, और आपने नई सजेशंस देनी है। ठीक है ना, और इनके साथ आपने क्या करना है, जो है ना वो जो इनकी डिसेप्शन है, ठीक है ना, उसको आपने जो है ना वो देखना है। फिर आपने मैनिपुलेशन जो है उसको भी आपने जो है ना वो रिवील कर देना है, कि जो भी ये लोग सजेशंस देते हैं। अच्छा, और आपने क्या करना है, और आपने इनका जो राज है वो फाश करना है। कौन सा राज फाश करना है, कि जो आपके जितने भी थ्योरिस्ट हैं ना उन्होंने क्या बायसनेस दिखाई है, वो राज सारे फाश करने हैं। वो बायसनेस यही है कि जो उन थ्योरिस्ट ने सजेशंस दी हैं वो भी आपके अपर क्लास को सर्व कर रही हैं। आपकी जो उनके धोखे हैं, जो भी उन्होंने जो है ना वो किया, वो भी आपने क्या करना है, उसको भी आपने रिवील करना है। ठीक है ना, और जो भी उन्होंने और हथकंडे अपनाए हैं दुनिया के अंदर, मैनिपुलेशन की है, ठीक है ना, आप जो है ना जो टैक्टिक्स अपनाए हैं दुनिया के अंदर, उनको क्या करना है, आपने एक्सपोज करना है, रिवील करना है। ठीक हो गया, तो ये है बेसिकली आपकी क्रिटिकल थ्योरी का मकसद सारा का सारा। अब आप जो है ना वो समझ गए होंगे कि क्रिटिकल थ्योरी क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।